अब हम आपको ये बताएंगे कि हैदराबाद में चल रही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता गलत कारणों से कैसे विवादों में आ गई। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई 24 साल की मिस इंग्लैंड अचानक से वापस इस कंपटीशन को छोड़कर, बीच में ही छोड़कर अपने देश चली गई और इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस प्रतियोगिता में शामिल होते समय उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे उन्हें किसी वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटेन के एक मशहूर अखबार द सन में छपी एक खबर के मुताबिक इस मॉडल ने आरोप लगाया कि मिस वर्ल्ड कंपटीशन के आयोजक इसमें शामिल होने वाली लड़कियों को इस इवेंट के स्पॉन्सर्स के साथ बैठने और उन्हें एंटरटेन करने के लिए कहते थे। मॉडल्स को कहा जाता था कि वो पूरे दिन अपना पूरा फुल मेकअप करके रहें, बॉल गाउन में रहें और बड़े बड़े स्पॉन्सर्स को खुश रखें, और इसी से नाराज होकर ये मॉडल इस कंपटीशन को बीच में ही छोड़कर वापस अपने देश चली गई। हालांकि इस इवेंट के आयोजकों का कुछ और ही कहना है। उनका पक्ष यह है कि इस मॉडल ने उनसे कोई शिकायत नहीं की और वो ये कहकर वापस अपने देश गई कि उसकी मां की तबीयत खराब है, लेकिन बाद में इंग्लैंड जाकर उसने एक नई कहानी बनाई जिसमें सब कुछ मनगढ़ंत है। यहां पर एक और बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हो रहा है और पिछले 2024 में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता मुंबई में हुई थी और अब ये भारत के हैदराबाद शहर में हो रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं, ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताएं तो हमेशा से होती आई हैं, अलग अलग देशों में होती हैं, अलग अलग शहरों में होती हैं, लेकिन इस बार जब ये भारत में हो रही है तभी इस तरह की बात कोई मॉडल कह रही है, जबकि ये जो बातें वो बता रहे हैं ये तो हमेशा से मिस वर्ल्ड में होता ही रहता था। हमेशा से ही स्पॉन्सर्स आते हैं, स्पॉन्सर्स के साथ मॉडल्स को सेम टेबल पर बैठाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। इस बार नया क्या है? लेकिन ये विवाद इसी बार पैदा हुआ, इसलिए बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये भारत के प्रति कोई द्वेषपूर्ण बात या कोई साजिश रही हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह का विवाद इस बार हुआ है वैसा विवाद पहले की भी प्रतियोगिताओं में हो चुका है। 2 साल पहले वर्ष 2023 में मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता जब इंडोनेशिया में हुई थी तब 5 मॉडल्स ने यह आरोप लगाए कि उनका यौन शोषण हुआ है, और इसी तरह की घटना वर्ष 2018 में भी मिस अर्थ के दौरान फिलीपींस में हो चुकी है। मिस वर्ल्ड को दुनिया का सबसे पुराना ब्यूटी पेजेंट माना जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1951 में उसी इंग्लैंड में हुई थी जिस देश की यह मॉडल अब इस ब्यूटी पेजेंट पर आरोप लगाकर वापस अपने देश चली गई। उनके देश से ही इस मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट की शुरुआत हुई थी। आज जब हमने ये जानने की कोशिश की कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को आयोजित करने के पीछे आखिर मकसद क्या है, तो हमें पता चला कि इसका थीम है ब्यूटी विद अ पर्पस, यानी हिंदी में अगर कहें तो किसी मकसद के साथ सुंदरता, ऐसी सुंदरता जिसका कोई मकसद हो। इसमें मॉडल्स की, लड़कियों की सिर्फ सुंदरता और रंग रूप नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए उनके काम और वो क्या सकारात्मक बदलाव समाज में लेकर आईं, इसे भी देखा जाता है। आज बड़ा सवाल यह है कि जो दुनिया भर में बहुत सारी महिलाओं ने भी उठाया है कि इन ब्यूटी पेजेंट से दुनिया भर की महिलाओं को, दुनिया के गरीब लोगों का, दुनिया भर के कमजोर वर्गों का आखिर क्या भला हो रहा है और क्या भला हो सकता है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर युवा मॉडल्स को बिकनी पहनाकर उनकी परेड कराना और फिर उन्हें सुंदरता का सर्टिफिकेट देना कहां तक सही है, यह बड़ी बहस है। क्या मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स वही महिलाएं बन सकती हैं जो दिखने में सुंदर हों या कुछ खास शारीरिक पैमानों पर फिट बैठती हों? इसमें भी बड़ा सवाल यह है कि असली सुंदरता आखिर किसे माना जाए, सुंदरता की परिभाषा क्या है? शारीरिक सुंदरता को हम असली सुंदरता माने या सोच की सुंदरता को असली सुंदरता माने? क्या कोई महिला वैज्ञानिक, महिला डॉक्टर, महिला खिलाड़ी या किसी और क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली महिला मिस वर्ल्ड नहीं बन सकती, मिस यूनिवर्स नहीं बन सकती? क्या सुनीता विलियम्स मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स नहीं हो सकती? क्या भारत की पूर्व एथलीट पीटी उषा या साइना नेहवाल या मैरी कॉम मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स नहीं हो सकती, मिस इंडिया नहीं हो सकती? सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के ब्यूटी पेजेंट्स का लाइव टेलीकास्ट आपके टीवी पर अगर होने लगे तो भारत में ही आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं
जो इसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ देखने में असहज महसूस करने लगेंगे। लेकिन ये लोग फिर भी कहते हैं कि ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करने से इन्हीं लोगों का यानी महिलाओं का ही सशक्तिकरण हो रहा है। इस प्रतियोगिता को बंद कराना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रतियोगिताएं नहीं होनी चाहिए, और ना ही हम इसमें शामिल होने वाली मॉडल्स के टैलेंट पर कोई सवाल उठा रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि वो सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है। हम आज बस इतना कहना चाहते हैं कि ऐसी प्रतियोगिताओं का नाम मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स नहीं, बल्कि शायद वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल होना चाहिए, इंडियाज बेस्ट मॉडल होना चाहिए। आप इनके नाम को आप बदल सकते हैं, क्योंकि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो शरीर से ही सुंदर दिखता हो। तो ये एक बड़ा सवाल है जो आज हम आप सबके बीच छोड़कर जा रहे हैं। आप भी चाहें तो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ इस पर चर्चा कीजिएगा कि आखिर मिस वर्ल्ड किस महिला को बनना चाहिए, आखिर मिस यूनिवर्स किस महिला को बनना चाहिए, मिस इंडिया आप किसे बनाना चाहेंगे।